नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस वन लाइनर क्वेश्चन आंसर की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हमने जो है 2600 तक के प्रश्नों को जो है कंप्लीट कर लिया है। आज जो है इसके आगे 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके लाइब्रेरी के किसी भी एग्जाम में जो है इम्पोर्टेंट प्ले जो है रोल कर सकते हैं। तो इनको जो है शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आप लाइब्रेरियन के स्टूडेंट हैं, आप किसी राज्य से भी हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइब्रेरी का क्वेश्चन यहीं से मिलता है, इस चीज़ का भरोसा आप हम पे करिए। मैं खुद एक लाइब्रेरियन हूँ, मैंने भी एग्जाम दिया है और ऐसा नहीं है कि जो है मैंने कभी कुछ किया नहीं है। खैर, अपने बारे में ज़्यादा क्या बताना, जो है सो है। तो आपके लिए ये उपयोगी रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप खुद समझदार हैं। और लाइब्रेरी साइंस इम्प्लीमेंट न्यूज़ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी देखने को डेली बेसिस पे मिल जाता है, जो भी जहाँ से भी आती है पूरे देश से। तो आप वहाँ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी है। और जो है, अगर क्वेश्चंस पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ जो है मैं स्टार्ट करता हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके द्वारा जो है मेरी वीडियो की सराहना की जा रही है। उसके लिए आप सभी को जो है तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट नॉन स्टॉप 100 क्वेश्चंस को। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी बुलेटिन को जो है कब बंद कर दिया गया? तो 1946 में। अगला प्रश्न है, अबगिला का पूर्व में नाम क्या था? तो लाइब्रेरी बुलेटिन था। अगला प्रश्न है, अबगिला की शुरुआत कब हुई थी? तो 1949 में। अगला प्रश्न है, अबगिला को कब बंद कर दिया गया? तो 1953 में। अगला प्रश्न है, अबगिला का पूरा नाम क्या है? तो एनालस बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ आईएलए। अगला प्रश्न, आईएलए की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई? तो 1984 में। अगला प्रश्न, आईएलए बुलेटिन का प्रकाशन कौन करता है? तो आईएलए करता है। अगला हमारा प्रश्न है कि हाँ, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक जो है किसकी है तथा कब प्रकाशित हुई थी? तो एस आर रंगनाथन की है और ये 1931 में प्रकाशित की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा छोटा कर लिया जाए। अगला प्रश्न हमारा है, इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो पुस्तक के लेखक जो है कौन है तथा कब प्रकाशित हुई थी तथा इसको जो है किसने प्रकाशित की थी? तो एस आर रंगनाथन थे और 1990 में प्रकाशित हुई थी और इसको प्रकाशनकर्ता जो था एबीसी पब्लिकेशन दिल्ली था। ठीक है। अगला प्रश्न है, अ लाइब्रेरियन लुक्स बैक एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है तथा इस पुस्तक को जो है संपादित किसने किया था? तो एस आर रंगनाथन थे और संपादनकर्ता जो थे पी एन कोला थे। अगला प्रश्न है, हर पाठक को अपनी आजादी पुस्तकालय विज्ञान का छठा नियम जो है किसने बताया तथा कब बताया? तो जेम्स आर रेटिंग के द्वारा 1992 में दी गई थी। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान का छठा नियम हर पाठक का अपना पुस्तकालय तथा सातवां नियम हर लेखक का अपना योगदान, यह पुस्तकालय विज्ञान के दो नियम किसने बताए तथा वह किस देश के थे? तो कोरोमन और पैकमैन पीवी ने पीवी थे ये दो लेखक, और ये फिनलैंड के जो है निवासी थे। अगला प्रश्न है, रंगनाथन के पुस्तकालय विज्ञान के पंचसूत्र नियमों को जो है पुनः संशोधित किसने किया तथा कब किया? तो जिम थॉमसन ने जो है 1992 में। अगला प्रश्न है, रंगनाथन के बचपन के गुरु एडवर्ड बी रोस जो थे का संबंध पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों में से किसमें है? तो पहला नियम पुस्तकें उपयोगी हैं, पुस्तकालय उपयोग के लिए है। अगला प्रश्न हमारा है, कितना सरल, कितना छोटा, कितना गहरा? पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम सूत्र के बारे में यह वाक्य जो है किसने कहा है? तो ऐसा रंगनाथन महोदय ने ही इस चीज को कहा है। अगला प्रश्न हमारा है, आईएलए बुलेटिन की शुरुआत तो हुई थी तो 1965 में। आईएलए बुलेटिन की आवृत्ति क्या है? तो ये त्रैमासिक है। आईएलए बुलेटिन का नाम परिवर्तित करके जिला जो है कब कर दिया गया? तो 2011 में कर दिया गया। अगला प्रश्न हमारा है, जिला का पूरा नाम क्या है? तो जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन बुलेटिन। अगला प्रश्न हमारा है,
जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन बुलेटिन का प्रकाशन जो है कौन करता है? तो आईएलए करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुस्तकालय संघ यानी कि आईएलए की आधिकारिक पत्रिका का नाम क्या है? तो जिला बुलेटिन है। अगला प्रश्न है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। आईएलए या लाइब्रेरी अवार्ड आईएलए के द्वारा कौन सा पुरस्कार जो है बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को जो है प्रदान किया जाता है? तो डॉक्टर एल एम उपाध्याय है ये, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में एलआईएस के क्षेत्र में पेशेवरों के लिए जो है आईएलए के द्वारा जो है कौन सा सम्मान जो है प्रदान किया जाता है, जिसमें उम्मीदवार की आयु जो है 55 वर्ष से जो है अधिक होनी चाहिए? तो पीएस कुमार जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है। अगला प्रश्न है, आईएलए के द्वारा पुस्तकालय कौन सा पुरस्कार जो है देश के सर्वश्रेष्ठ स्कूल के लिए जो है दिया जाता है? तो एस एम गांगुली अवार्ड। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी शब्द लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना है? तो लाइबर शब्द से बना है। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी शब्द फ्रेंच भाषा के किस शब्द से बना है? तो लिब्रा से बना है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने तथा कब किया? तो मार्टिन श्रीनोत्तर ने जो है 1808 में किया। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी साइंस पद का सर्वप्रथम व्यापक प्रयोग किसने किया? तो एस आर रंगनाथन ने 1928 में अपनी पुस्तक जो थी 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस उसमें किया था। अगला प्रश्न है, भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो एस आर रंगनाथन को। अगला प्रश्न है, चल ग्रंथालय हेतु लिब्रासीन है ये, ठीक है। लिब्रासीन पद किसने दिया तथा कब दिया? तो रंगनाथन महोदय ने दिया 1931 में। अगला प्रश्न है, लिब्रामेट्री की विचारधारा का विकास किसने तथा कब किया? तो 1948 में रंगनाथन ने किया। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान फॉर इंडिया किसके द्वारा जो है तैयार किया गया और कब किया गया? तो एस आर रंगनाथन ने किया और 1950 में किया। अगला प्रश्न है, जर्मन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के नाम से किसे जाना जाता है? तो डब्ल्यू.सी.बी. शेयर्स। अगला प्रश्न है, रंगनाथन ने प्रबंधन के कार्यों को जो है कितने भागों में विभाजित किया है? तो 8 भागों में विभाजित किया है। अगला प्रश्न है, एनएमएल का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी की शुरुआत कब हुई थी? तो 4 मई 2012 को। अगला प्रश्न है, एनएमएल का उद्घाटन जो है कब हुआ? तो 3 फरवरी 2014 को। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय पुस्तकालय कौन सा है? तो मौलाना आजाद लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है, मौलाना आजाद लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1877 में। अगला प्रश्न है, अन्ना सेंचुरी लाइब्रेरी किस राज्य का केंद्रीय पुस्तकालय है? तो तमिलनाडु का। अगला प्रश्न है, कानेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में है। अगला प्रश्न है, कानेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी? तो 1890। 1890 91 दोनों है, 91 इसे करिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु का राज्य केंद्रीय पुस्तकालय कौन सा है? तो कानेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है, कानेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी को डिपोजिटरी लाइब्रेरी जो है कब बनाया गया? तो 1954 में। अगला प्रश्न है, INDLI का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो 19 जून 2018 को। अगला प्रश्न है, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी किसके अधीन आता है? तो संस्कृत मंत्रालय के अधीन आता है। अगला प्रश्न है, एनएमएल का उद्घाटन किसने किया था? तो प्रणब मुखर्जी ने। अगला प्रश्न है, एनएमएल की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है, एमएल का पुनर्गठन कितने वर्षों में जो है किया जाता है? तो 3 वर्षों में। अगला प्रश्न है, सूचना पुनः प्राप्ति शब्द का निर्माण जो है किसने किया? तो केल्विन मूर्स ने 1950 में। अगला प्रश्न है, पेपरलेस सोसाइटी शब्द का निर्माण जो है किसने किया? तो F.W. लंकास्टर ने 1970 में। अगला प्रश्न है, सूचना साक्षरता शब्द का निर्माण किसने किया? तो पाल जी जुकोवर्सी ने 1974 में। अगला प्रश्न है, सूचना समाज की विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? तो विलियम जे मार्टिन ने जो है 1966 में। अगला प्रश्न है, पहला गाइड व्याख्याता जो है कब नियुक्त हुआ? तो 1911 में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट कब बना? तो 1972 में। अगला प्रश्न है, आईएनबी में शीर्षक हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो LCSH तथा
श्रृंखला प्रक्रिया का। अगला प्रश्न है, इंडेक्स इंडियाना को कौन प्रकाशित करता है? तो केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता। अगला प्रश्न है, इंडेक्स इंडियाना जो है कब से प्रकाशित हो रही है? तो 1977 से। अगला प्रश्न है, इंडेक्स इंडियाना कहाँ से प्रकाशित होती है? तो कलकत्ता से। अगला प्रश्न है, 1977 में इंडेक्स इंडियाना की आवृत्ति क्या थी? तो ये त्रैमासिक थी। अगला प्रश्न है, 1981 के बाद इंडेक्स इंडियाना की आवृत्ति क्या हो गई? तो ये वार्षिक हो गई। वर्तमान में इंडेक्स इंडियाना की आवृत्ति क्या है? तो ये वार्षिक है। अगला प्रश्न है, इंडेक्स इंडियाना जो है कितनी भाषाओं में जो है प्रकाशित होता है? तो 6 भाषाओं में। अगला प्रश्न है, इंडेक्स इंडियाना के इंडेक्स को जो है कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी तो 1973 में। अगला प्रश्न है, लिवरपूल अप्रेंटिस अप्रेंटिस एंड मैकेनिकल लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी तो 1823 में। अगला प्रश्न है, अ, पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा के लिए विश्व का प्रथम संस्थान कौन सा था? तो स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, मेलवी डेवी के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना किसने की थी? तो मेलवी डेवी ने। अगला प्रश्न है, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना मेलवी डेवी ने कब की थी? तो 5 जनवरी 1887 को। अगला प्रश्न है, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना मेलवी डेवी ने जो है कहाँ की थी? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। अगला प्रश्न है, भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए बड़ौदा नरेश के द्वारा जो है किसे भारत बुलाया गया? तो डब्ल्यू ए बॉर्डन को। अगला प्रश्न है, डब्ल्यू ए बॉर्डन भारत किस वर्ष आया था? तो 1910 में। अगला प्रश्न है, सिन्हा लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो पटना में है। अगला प्रश्न, आगे यहाँ पे कुछ मैंने जो है हेडक्वार्टर्स दे रखे हैं कि कहाँ किसका जो है मुख्यालय, जैसे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। इस तरीके से जो है आप इसे एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में जो है इसको मैंने बना रखा है, तो इसे आप वीडियो को रोक के देख लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे मुख्यालय जो है आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। आगे देखते हैं, सिन्हा लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में हुई थी। अगला प्रश्न है, सिन्हा लाइब्रेरी की स्थापना किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला प्रश्न है, सिन्हा लाइब्रेरी को पटना का राज्य केंद्रीय पुस्तकालय कब बनाया गया? तो 1955 में। अगला प्रश्न है, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी जो है कहाँ स्थित है? तो न्यू दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी मुंबई की स्थापना कब हुई थी? तो 26 नवंबर 1804 को। अगला प्रश्न है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो जेम्स मैकिन्टोश ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम विश्व में पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किसे है? तो मेलवी डेवी को है। अगला है कि भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो सियाजी राय गायकवाड़ थर्ड को जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला प्रशिक्षण स्कूल किसने शुरू किया था? तो डब्ल्यू ए बॉर्डर ने। अगला प्रश्न है, भारत में पहला औपचारिक प्रशिक्षण स्कूल कब तथा कहाँ किया गया था? तो 1911 में बड़ौदा में। अगला प्रश्न है, इंडेक्स इंडियाना किसके संबंध में जो है जानकारी उपलब्ध कराता है? तो भारतीय धारावाहिक प्रकाशनों के संबंध में। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने जो है मेडलिन सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना कब की थी? तो 1954 में। अगला प्रश्न है, बुक कूपन पद्धति की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? तो यूनेस्को के द्वारा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने कितने पृष्ठों वाले गैर आवासीय प्रकाशनों को जो है ग्रंथ के रूप में जो है परिभाषित किया है? तो 49 पेज से जो ऊपर रहेंगे उनको किया है, 49 से नीचे के जो है पंपलेट कहा जाता है, ठीक है। अगला है, नाटिस की स्थापना हुई थी तो 1974 में। अगला है कि नाटिस की स्थापना किसने की थी? तो यूनेस्को ने। अगला प्रश्न है, यूनिसिस्ट का पूरा नाम क्या है? तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। अगला प्रश्न है, यूनिसिस्ट का दूसरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम है। अगला प्रश्न है, यूनिसिस्ट की शुरुआत हुई थी तो 1971 में। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने यूनिसिस्ट को स्थापित करने के लिए जो है
किस एजेंसी के साथ जो है सहयोग किया था? तो आईसीएसयू के साथ। अगला प्रश्न है, यूनेस्को के द्वारा जो है पीजीआई की स्थापना कब की गई थी? तो 1976 में। अगला प्रश्न है, पीजीआई का पूरा नाम क्या है? तो जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम है। अगला प्रश्न है, यूनिसिस्ट यूनेस्को का है क्या है? तो ये कार्यक्रम है। अगला प्रश्न है, यूनिसिस्ट सेकंड का जो है आयोजन कब हुआ? तो 79 में। अगला प्रश्न है, यूनिसिस्ट सेकंड का जो है आयोजन जो है कहाँ हुआ? तो ये पेरिस में हुआ था। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को का डाटाबेस किसे कहा जाता है? तो DARE को कहा जाता है। तो दोस्तों, आई होप कि मैंने आपका अधिक समय नहीं लिया होगा। 100 क्वेश्चंस जो है 15 मिनट के एवरेज में कंप्लीट हो जाता है। अगर पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जो भी आपके हित मित्र हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, तब तक के लिए धन्यवाद।